जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व की नदियाँ, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। वही प्रश्न इसमें दिया हुआ है और यह जीएस पॉइंटर घटना चक्र बुक से लिया गया टॉपिक है। तो चलिए इसमें हम लोग 40 से 50 प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम लोग इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन। उसके बाद वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी है? तो ऑप्शन में आंसर है आपका जायरे और कांगो। उसके बाद आप चले आइए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। उसके बाद चाड, इथियोपिया, सूडान एवं उगांडा में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ये सवाल आप देख सकते हैं। नील नदी द्वारा ये जो ऑप्शन दिया आपका, चाड दिया है, इथियोपिया दिया है, सूडान, उगांडा में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चाड। नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निकलती है तो ताना झील से। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ताना झील से। ब्लू नाइल नदी यानी नील नदी निकलती है ताना झील से। इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिस्र कथन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कथन। और कारण भी दिया हुआ है। तो कथन और कारण दोनों को देखते हुए हमको आंसर देना है कि मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र क्या है? मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है। ठीक है, मिस्र क्या है? नील नदी का उपहार है। आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ। एक मिनट, ये नहीं आया। हाँ, और कारण दिया हुआ सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है कारण जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसको याद रखना है। अब चले आइए एक दिया हुआ नीचे दिए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका विचार क्या करना है उसको देखिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मानचित्र में जो नदी दर्शाई गई है, ठीक है, वो कौन सी नदी है? तो मानचित्र में म्यांमार के बाद जो नदी दर्शाई गई है वो है आपका साल्विन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। मानचित्र में दर्शाई गई नदी साल्विन नदी है। वहीं आप देख सकते हैं आगे एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है कौन सी है? तो देखिए एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है वो आपका कौन सा है? तो वो है इरावदी, मेकांग, चाओ फ्राया, साल्विन। और एशिया की सबसे लंबी नदी है आंग टीसी। कौन सी नदी है? आंग टीसी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक मानचित्र दिया हुआ है, ड्रेनेज बेसिन बनाया हुआ है। ए बी सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों का नाम है। देखिए ए जो है, ए पराना नाम है इसका, पराना नदी। बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है और सी जाम्बेजी नदी है और डी सिंधु नदी है। आगे देख चलते हैं। आगे है ये देखिए जीएस पॉइंटर बुक से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जीएस पॉइंटर घटना चक्र 2023 का अपडेटेड बुक से है। चलिए दिए गए मानचित्र में अंकित ए बी सी और डी नदियों के नाम हैं। ए बी सी और डी नदी का नाम इसमें क्या क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपका ए का उकान नदी, बी का मैकेंजे नदी, सी का सेंट लॉरेंस नदी, डी का और निको नदी। चलिए सर और अमू नदियाँ गिरती हैं। सर और अमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो सर और अमू नदियाँ जो है ये गिरती हैं आपका अरब सागर में। एक मिनट, अरल सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय हैं,
तो नीपर और डेन्यूब। और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। और सही सुमेलन बताना, यहाँ पर आ जाइए अब। सही सुमेलन आपको बताना है। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। नदियाँ जो है लीना रूस में प्रवाहित होकर आर्कटिक सागर में मिलती है। आमूर रूस चीन से बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। कौन सी खाड़ी में? सो देख लीजिए, तरतारी की खाड़ी में। उसके बाद टिग्रिस नदी जो है तुर्की, सीरिया और इराक से बहती हुई फारस की खाड़ी में मिलती है। और माही यानी मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में ये नदी मिलती है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अमेजन, सिंधु, वोल्गा और आपका राइन में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी, ये भ्रंश घाटी से बहती है। अब अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो है, याद रखिएगा, लिम्पोपो। और वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, 1 मिनट इसको हटाने दीजिए। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? तो श्रीलंका की। और सही सुमेलन आपको बताना है। सही सुमेलन है, आप देख सकते हैं, नदी दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो इसको छोटा कर देते हैं। नदी और देश है तो नीपर यूक्रेन में है, पो जो है इटली में है, राइन नदी आपका जर्मनी में है, रोन नदी स्विट्जरलैंड में है। चलिए, हिमानी झील और इटास्का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। किसका है? तो मिसिसिपी नदी का। उसके बाद आपका एशिया की विशाल नदी मेकांग चीन, मलेशिया, कंबोडिया एवं लाओस में से किस में नहीं बहती है? तो मलेशिया। ठीक है, कौन है? मलेशिया। चलिए, एशिया की विशाल नदी का नाम मेकांग है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, अगला सवाल है लोप, नूर, आमूर, नाइजर एवं टिग्रिस में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो नाइजर नदी, ये एशिया से संबंधित नहीं है। आगे आ जाइए, अमेजन है, अमूर है, कांगो एवं लीना नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन नदी। चलिए, सही सुमेलन है तो आप इसको देख सकते हैं। सही सुमेलन नदी है, इधर में जाकर मिलती है, यानी कहाँ जाकर मिलती है, कौन से सागर में मिलती है? तो इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ये नदी मेकोंग है, ये दक्षिण चीन सागर में मिलती है। थेम्स यानी टेम्स है, ये उत्तरी सागर में। और ये वोल्गा है, ये आपका कैस्पियन सागर में। ये जम्बेजी है, ये आपका हिंद महासागर में जाके मिलती है। तो ये था विश्व की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।